हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू द नेक्स्ट कंटेंट टुडे। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 9 होने वाला करके। ठीक है, तो कल मैंने पार्ट 8 यहाँ पे कवर किया था करके। तो ट्रेडर्स, अगर आपने कोर्स की सीरीज नहीं देखी होगी करके तो जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे उसका प्लेलिस्ट बन चुका करके। पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक हमने कवर कर दिया करके। तो आज हमारा पार्ट 9 होने वाला करके। ठीक है, तो पार्ट 9 में हम यहाँ पे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं डेल्टा के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स में हमारा जो डेल्टा का इंपॉर्टेंट जो रोल क्या होता है अकॉर्डिंग टू द कॉल, इसके साथ और इसके साथ पुट का जो क्या रिलेशन होता है यहाँ पे हम बात करने वाले करके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम थोड़ा आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ग्रीक होता है क्या। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक में हमारे पास 5 टर्म्स आते हैं करके। ठीक है, एक होता है डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा एंड रो। अब ये जो पांचों जो टर्म्स होते हैं इनका इन्हीं का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स में। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या करता है कि ये हमें एक मेजर मेजर करते हैं किसका, प्राइस ऑफ ऑप्शन। जो ऑप्शन का जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उस प्राइस को हम लोग मेजर करने के लिए ये 5 चीजों का हम लोग यूज करते हैं। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा एंड रो। ठीक है, इसी पांचों को मिला के हम यहाँ पे इनको ऑप्शन एज ए ग्रीक बोलते हैं। ठीक है, एज ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा होगा। तो ऑप्शन ग्रीक इज नथिंग बट, इसको बोल सकते हैं कि ये एक मेजरमेंट टूल से हमारा जो प्राइस ऑफ और जो ऑप्शन का होता है वहां पे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं करके। ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट का मूवमेंट हो गया, टाइम पासेस हो गया, वोलेटिलिटी चेंज हो गया, फिर जो इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंजेस होगा, तो ये सब इन्हीं के कारणों के वजह से हम जो भी चेंजेस होता है हम पता लगा लेते हैं करके, हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन ग्रीक होता है करके। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रीक में हमारे पास 5 टर्म्स है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा एंड रो। तो ये हमें 1 बाई 1 इसे हमें जानना होगा करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट डेल्टा के बारे में समझते हैं कि डेल्टा होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा डेल्टा क्या होता है। डेल्टा हमारा होता है इम्पैक्ट ऑफ स्क्रिप्ट मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि सपोज मानिए कि आपका जो प्राइस है इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो प्राइस का जो मूवमेंट है ये कैसे डिसाइड होता है कि प्राइस का इस ऑप्शन का जो प्राइस इस मूव करेगा इस तरीके से, उसके पीछे का जो कैलकुलेशन होता है, जो बेसिस होता है, वो हमारा एक डेल्टा होता है। ठीक है, ये डेल्टा का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डेल्टा का कुछ वैल्यू होता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन का जो प्राइस है वो हमारा मूवमेंट होता है करके। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो स्पॉट पे जो प्राइस है वहां पे 200 मूव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि स्पॉट पे प्राइस क्या होता है आपका 200 मूव कर लेता है, जबकि आपका ऑप्शन देखिएगा तो कहीं कहीं 50 ही मूव करता है। ठीक है, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम का होगा कहीं कहीं 50 मूव करता है, कहीं कहीं आपका 100 ही मूव करता है करके। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं स्पॉट पे 150 पॉइंट यहाँ पे कैच करता हूँ, बट प्रीमियम में कितने मिलते हैं, 70 पॉइंट। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे होते हैं 70 पॉइंट या 80 पॉइंट, जो प्रीमियम का जो मूवमेंट है किस तरीके से डिसाइड होता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है, उसमें हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा डेल्टा का। ठीक है, तो डेल्टा हमारा सीधे सीधे बताता है कि जो इम्पैक्ट ऑफ स्क्रिप्ट मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट होता है प्राइस का। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन का जो मूवमेंट होता है उसका मूवमेंट में अप एंड डाउन किस तरीके से होता है, उसका जो पीछे का जो कैलकुलेशन से हमारा डेल्टा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है कॉल के साथ, डेल्टा का वैल्यू पुट के साथ क्या होता है वो हम आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे देखिएगा, न्यू प्रीमियम हमारा कैसे कैलकुलेट करता है ये हम थोड़ा आगे बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि डेल्टा का कोरिलेशंस यहाँ पे क्या है करके। ठीक है, डेल्टा का कोरिलेशंस कॉल के साथ क्या है। ठीक है, तो कॉल के पास क्या होता है ना कि हमेशा जो डेल्टा का जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि कॉल है वह पॉजिटिव डेल्टा यहाँ पे है। ठीक है, और और डेल्टा का जो वैल्यू है हमेशा क्या करता है 0 से 1 ही वेरी करता है। ठीक है, इतने में वेरी करते रहता है 0 से 1। ठीक है, अब देखिएगा हम पता है कि हम लोग जब कोई ऑप्शन का हम लोग खरीदते हैं करके, कोई भी ऑप्शन किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो वहां पे हम लोग 3 तरह का प्राइस देखने को मिलता है, ओटीएम भी मिलता है, एटीएम भी मिलता है, आईटीएम भी मिलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे किस तरीके का प्राइस लेते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। यदि हम ओटीएम लेते हैं तो ओटीएम में जो हमारा डेल्टा होता है वो हमारा जीरो की जीरो होता है करके। ठीक है, या फिर अप्रोचिंग करता है क्या वो जीरो तक चले जाएगा। ठीक है, जब हम एटीएम खरीदते हैं तो वहां पे डेल्टा का जो हमारा वैल्यू होता है 0.5 देखने को मिलता है हमें करके। ठीक है, 0.5 देखने को मिलेगा, या फिर 0.5 से हमें लेस भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आईटीएम की अगर बात करेंगे तो आईटीएम में वही हमारा जो वैल्यू का डेल्टा का 0.5 से हमें 1 तक भी देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे 1 तक देखने को मिलता है करके। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई आईटीएम प्राइस खरीदते हैं तो डेल्टा का वैल्यू उसमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है करके, ठीक है। जैसे हम एटीएम खरीदते हैं तो उसमें हमें डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीजिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और ओटीएम खरीदते हैं तो उसमें डेल्टा का वैल्यू हमें नेग्लेजिबल टाइप का देखने को मिलता है, काफी हमें बहुत लेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिस तरह का अगर डेल्टा का वैल्यू आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये कोई डेल्टा है, ठीक है, और डेल्टा का वैल्यू क्या हो रहा है आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कि जो प्राइस का जो ऑप्शन होगा वो भी आपका डिक्रीज होना शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। यदि डेल्टा का वैल्यू आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी तरह जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो भी क्या करेगा यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा करके, ठीक है। तो जो डेल्टा का कोरिलेशन से कॉल के साथ इतना समझ लीजिएगा कि कॉल के पास हमेशा पॉजिटिव डेल्टा होता है, जिसमें ओटीएम में 0, एटीएम में हमारा 0.5 देखने को मिलता है, और आईटीएम में हमारा 0.5 से 1 देखने को भी मिलता है हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं डेल्टा का कोरिलेशन पुट के साथ यहाँ पे कैसे होता है करके, ठीक है। अब देखिएगा, जो पुट के साथ यहाँ पे डेल्टा का जो रिलेशन होता है करके, ठीक है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। पुट है नेगेटिव डेल्टा, ठीक है। जो नेगेटिव जो पुट में क्या होता है, जो डेल्टा का वैल्यू होता है -1 टू यहाँ पे 0, यहाँ पे वेरी करते रहता है करके, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अगर हम ओटीएम खरीदते हैं तो ओटीएम में जो डेल्टा का वैल्यू हमें अप्रोक्स यहाँ पे लगभग 0 देखने को मिलता है करके, ठीक है। यदि जब हम एटीएम खरीदते हैं, एटीएम प्राइस, तो उसमें जो डेल्टा का वैल्यू हमें क्या है, 0 से -0.5 हमें देखने को मिलता है करके, ठीक है। और आईटीएम में देखेंगे तो आईटीएम में भी हमारा -0.5 से -1 देखने को भी मिलता है करके, ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टा का वैल्यू क्या है, वेरी करते रहता है करके, ठीक है। पुट में क्या है कि जो माइनस हमारा जो है जस्ट एक यहाँ पे बोल सकते हैं एक टर्म, एक यहाँ पे माइनस एक बोल सकते हैं एक इंडिकेशन से करके एज ए नेगेटिव इसको करके, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमारा अगर हम पुट की ट्रेड भी बनाते करके तो उसमें हमारा जो ट्रेड है वो नेगेटिव में जाएगा या फिर हम वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, ऐसा यहाँ पे कोई बात नहीं करके, जस्ट एक नेगेटिव को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव को साइन लिया गया करके, ठीक है। बट जो मूवमेंट होगा, जो आपका पॉजिटिव मूवमेंट, जो भी आपका मूवमेंट आपके फेवर में जाएगा, उसका आपका प्रॉफिट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेगा आपका, ठीक है। तो ये डेटा का कोरिलेशन हमारे कॉल एंड पुट के साथ यहाँ पे अवेलेबल से करके, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट चार्ट पे, वहाँ पे आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये एक जस्ट सेंसिबल का वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है। एक सेंसिबल का वेबसाइट है, मैंने इसको यहाँ पे लॉगिन किया करके, ठीक है। तो अभी जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जाके उसमें आपको उसमें ऑप्शन चेन आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें एनालाइज में जाइएगा, एनालाइज में आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर जैसे यहाँ पे जैसे एनालाइज में जाएंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा आपका ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको इस पेज पे आपको लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे सर्च बटन है, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी को सर्च किया यहाँ पे, ठीक है। उसका जो नियरेस्ट एक्सपायरी है कितना है, 31 अभी आने वाला करके 3 दिन में, ये सब उसका नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी कभी थोड़ा नहीं देखेंगे, हम लोग 31 एक्सपायरी को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं हम तो वहां पे हमें क्या दिखता है, ये स्ट्राइक प्राइस हमें दिखता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस दिखता है, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा जो कलरफुल एरिया करके, ठीक है, और ये हमारा व्हाइट एरिया, जो भी कलरफुल एरिया होता है वो दिखाता है, वो हमारा आईटीएम प्राइस दिखाता है, ठीक है। और जो भी एक व्हाइट प्राइस दिखाते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, वो हमारा होता है ओटीएम, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। और जो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया करके, ठीक है, इस लाइन पे ये हमारा होता है एटीएम, ये होता है हमारा एटीएम, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखिए, ये हमारा कॉल का स्ट्राइक यहाँ पे प्रीमियम है, ये इधर हमारा पुट का प्रीमियम है। पुट में क्या दिखा रहा करके कि जो कलर यहाँ पे शेडेड एरिया है करके, ये हमारा नीचे की तरफ है, तो ये हमारा हो गया आईटीएम, ठीक है। एग्जैक्ट जो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये वाला लाइन ये हमारा हो जाएगा एटीएम, ठीक है। और जो हमारा कलर लेस एरिया है करके, ये हमारा हो जाएगा ओटीएम, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा करके, ठीक है। अभी देखिएगा, अब क्या है कि मार्केट क्या हुआ, 45,200 के आसपास यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया होगा करके, ठीक है। ठीक, अब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे आईटीएम प्राइस लेना है, तो आईटीएम प्राइस आपका क्या होगा, कलर वाला एरिया होगा, मतलब 45,100, 45,000, 44,900, 44,800, ये आपका टोटल क्या है, आईटीएम प्राइस है, ठीक है। अब जिस तरीके से आईटीएम का प्राइस खरीदते हो, ठीक है, जितना अब देखिए जितना डीप में आईटीएम है, देखिए आईटीएम ये भी है, आईटीएम ये भी, आईटीएम ये भी, आईटीएम ये भी, सभी आईटीएम ही है करके, ठीक है। लेकिन आप जितना डीप में जाते हो, ऊपर जाते हो, वो उतना डीप आईटीएम होता है, और जितना डीप आईटीएम आप खरीदते हो उतना आपका प्रीमियम महंगा भी मिलता है, ठीक है। ये आपका प्रीमियम है, ठीक है। आपका प्रीमियम भी उसी अनुसार आपको महंगा मिलता है। आप अगर 45,100 का अगर आप कॉल लेते हो तो 421 रुपये उसका प्रीमियम का चार्ज है एक क्वांटिटी का। उस तरह अगर जैसे ऊपर जाते हो और आईटीएम में तो 493, फिर 540, 605, 689, 767, मतलब जिस तरीके से आप जितना डीप आईटीएम खरीदोगे उतना आपको प्रीमियम हेवी मिलता है, महंगा मिलता है करके, ठीक है।
उसी तरह से जितना आप अगर ओटीएम खरीदोगे, दूर का प्राइस खरीदोगे, ठीक है, जो मार्केट ने अभी रीच नहीं किया करके, फ्यूचर का प्राइस है, तो उसी तरह आपका जो प्राइस है आपका जो प्रीमियम का, वो आपका डिक्रीजिंग देखने को मिलेगा करके। यहाँ पे आपको जो प्रीमियम है सस्ता देखने को मिलता करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्राइस क्या, प्रीमियम क्या है, सस्ता मिलेगा। 344, अगर 45,400 का कॉल लीजिएगा तो 300, 500 का लीजिएगा तो 245, 206, 187, 148, इतना तक प्रीमियम काफी सस्ता हो जाते करके, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया कि स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम का मूवमेंट अप एंड डाउन किस तरीके से होता है करके, ठीक। अब हमें यहाँ पे देखना है डेल्टा का। यहाँ पे आपको चार चीज का वैल्यू देखने को मिलता है करके, एक गामा, वेगा, थीटा एंड यहाँ पे डेल्टा, ठीक है। हमें यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ डेल्टा पे करके, ठीक है। अब देखो जो डेल्टा का वैल्यू है आईटीएम, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, आईटीएम है, ये हमारा आईटीएम है, ये हमारा ओटीएम है। आईटीएम में क्या होता है कि जो जो एटीएम होता है, ठीक है, जो एट द मनी का जो प्राइस होता है, वो एट द मनी के प्राइस पे जो डेल्टा का वैल्यू होता है कितना होता है, 0.5 होता है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमें 0.5 देखने को मिलता है। लेकिन जैसे हम आईटीएम में जाते हैं, आईटीएम में क्या होता है, हमारा डेल्टा का वैल्यू बढ़ने लगता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने लगता है करके, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू देखिएगा क्या होता है कि अगर हम 45,100 का कॉल लेते हैं तो उसमें डेल्टा का वैल्यू 0.54 हमको देखने को मिलेगा। फिर जैसे हम ऊपर लेते हैं 0.58, 0.62, 0.66, 0.70, 0.73, 76, मतलब क्या होगा कि हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, आईटीएम में जितने डीपेस्ट आईटीएम जाते हैं उतना ही डेल्टा का वैल्यू हमारे बढ़ता दिखाई देता है करके यहाँ पे, ठीक है। और जितना डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, उतना आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा तेजी से, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर हम ओटीएम खरीदते हैं स्ट्राइक प्राइस, तो ओटीएम में क्या होगा कि हम जितना नीचे का स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे उतना हमारा सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेल्टा का वैल्यू भी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है करके, ठीक है। इससे 45,300 पे आपका डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0.46, ठीक है। फिर 45,400 पे आते हैं तो उसका डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0.42, ठीक है। जैसे उसका नीचे आता है तो डेल्टा का वैल्यू क्या, 0.38। मतलब क्या होगा कि डेल्टा का वैल्यू ओटीएम में हमारा डिक्रीज होता है, आईटीएम में डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज होता है, एट द मनी पे डेल्टा का वैल्यू हमारा 0.5 होता है, ठीक है। इतना चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम पुट की बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे कॉल की बात करा था, तो कॉल की बात में क्या होता है कि डेल्टा का वैल्यू हमने क्या बताया था, पॉजिटिव होता है, 0 से 1। देखिए डेल्टा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक ही वैरी करेगा, मैक्सिमम वहाँ पे 1 तक हमें देखने को मिलेगा करके, ठीक है। तो ये भी बताते हैं कॉल का जो हमारा कॉल में जो हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाता है करके, ठीक है। उसी तरह अगर हम पुट की बात करेंगे तो पुट की बात में हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या है, ये वाला हमारा डेल्टा का वैल्यू है करके, ठीक है। पुट में भी क्या है कि आपका आईटीएम में, ये आपका आईटीएम है, ये आपका ओटीएम है, ठीक है, ये आपका एटीएम है, ठीक है। आईटीएम में क्या होगा, आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए आपका आपने क्या किया कि 45,300 के लिए तो 450 रुपये आपका प्रीमियम है, 45,000 जैसे 400 का पुट खरीदे तो 512, 500, 569, 642, 655, मतलब प्रीमियम बढ़ते जा रहा है जितने हम डीप आईटीएम में पुट को खरीद रहे हैं करके, ठीक है। तो जितना आप डीप आईटीएम जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेल्टा का वैल्यू होता है, ये वाला, ये जो डेल्टा का वैल्यू है ये भी क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है करके, ठीक है। आपका भले साइन यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है, आपको साइन नहीं देखना करके यहाँ पे, ठीक है, माइनस आपको नहीं देखना करके, बट आपका जो डेल्टा का वैल्यू है एक्चुअल में आपका जो बढ़ते जा रहा है करके, 0.5 होता है, अभी 0.58 हो गया, 0.62 हो गया, 0.66 हो गया करके, ठीक है। तो इस तरह का आपका आईटीएम में भी डेल्टा का वैल्यू बढ़ते रहता है। जब ओटीएम खरीदते हैं पुट में, तो इसमें डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे शुरू हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डेल्टा का वैल्यू है आईटीएम में हमेशा बढ़ता हुआ है, 0.5 से आपको ज्यादा मिलेगा आईटीएम में, एटीएम में आपको 0.5 देखने को मिलेगा। और जब आप ओटीएम की बात करेंगे तो आप 0.5 से लेस देन मिलेगा, आपको 0 तक वहां पे देखने को भी मिलता है करके, ठीक है। तो उस तरीके से आपका डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे वेरी करते रहता है करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया, तो चलिए चलते हैं वापस वहां पे। तो ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेल्टा का जो वैल्यू है पुट के हिसाब से किस तरीके से बढ़ता है करके, ठीक है। जस्ट एक जो नेगेटिव एक साइन है आपको, ठीक है, बट जो मूवमेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एकदम अकॉर्डिंग टू द आपका आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की तरह ही होगा करके, ठीक है। तो डेल्टा का जो कोरिलेशन से हमने यहाँ पे पुट की पढ़ लिया, कॉल का भी यहाँ पे पढ़ लिया करके, ठीक है। तो हम चलते थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि अब देखिए डेल्टा का वैल्यू को अगर हमको पता चल गया तो उसके हिसाब से हम न्यू प्रीमियम कैसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि सपोज कि आप 45,000, ठीक है, 45,200 का कोई कॉल लेते हैं, ठीक है, 45,200 का कॉल लेते हैं, और मार्केट में आपका जो प्राइस क्या है 45,300 पे चला गया, 45,000 कितना पे गया, 300 पे। तो आपका स्पॉट प्राइस में मूवमेंट कितना हुआ, 100 पॉइंट का, कितना हुआ आपका, 100 पॉइंट का, ठीक है।
और आपने खरीदा था मान लीजिए आईटीएम, और आईटीएम आपका डेल्टा का वैल्यू क्या है, मान लीजिए 0.6 है, 0 क्या है 6 है। तो जो 100 पॉइंट आपका स्पॉट में मूव किया और आपका डेल्टा का वैल्यू क्या है 0.6 है, तो अगर 0.6 से अगर आप 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 60। मतलब कि अगर आपका 100 पॉइंट आपका मूव कर रहा है स्पॉट का चार्ट यहाँ पे, तो 60 पॉइंट आपका क्या करेगा, मूव करेगा प्रीमियम का चार्ट। ठीक है, आपका कितना मिलेगा प्रीमियम, 60 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया कि प्रीमियम पर जो हम कैलकुलेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा, इस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको प्रीमियम निकालना होगा तो जो भी डेल्टा का वैल्यू होता है, अगर उसमें जो भी स्क्रिप का मूवमेंट होता है, जो स्पॉट का मूवमेंट होता है, अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी हमारा वैल्यू आता है उससे हमारा पता चल जाएगा कि हमारा डेल्टा, हमारा जो प्रीमियम का जो मूवमेंट है एक्चुअल में इतना ही होने वाला, करके इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैंने 180 पॉइंट हम यहाँ पे कैच करते हैं स्पॉट में, और हमको प्रीमियम मिलता है कितना, 90 पॉइंट। तो ये कैसे होता है करके, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि सपोज हमें 0.5 हमारा डेल्टा का वैल्यू हो गया, मैंने हम जिस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदे उस स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा का वैल्यू मान लो सपोज हमारा 0.5 हो गया। ठीक है, और हमने 180 यहाँ पे कैच किया, कितना 180 पॉइंट हमको मिला कितना स्पॉट का, तो अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 90 ही आएगा ना। ठीक है, और हमको 90 पॉइंट वहां पे मिल जाता है प्रीमियम का। तो इस तरीके से आपको प्रीमियम को कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा प्रीमियम कितना मूव करेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा का वैल्यू पे डिपेंड करता है आगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप बोलिएगा कि इसका यूज क्या है, डेल्टा थीटा वेगा गामा एंड द रो का इसका यूज क्या है हमारा ट्रेडिंग में। देखिए ट्रेडर्स, आपका यूज क्या है कि अगर आपको पता है कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ आने वाला है, क्योंकि आप ही देखिए आप है ऑप्शन बाइंग, तो ऑप्शन बाइंग के लिए क्या है, मोमेंटम आपके लिए फेवरेबल है, मोमेंटम होना चाहिए। अगर आपके पास मोमेंटम, आपको पता नहीं है कि मोमेंटम कब आने वाला, कहाँ आ सकता है करके, तो फिर आप सही पोजीशंस नहीं बना पाते या फिर आप सही प्रॉफिट नहीं आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस मोमेंटम को हेल्प देने के लिए हम यहाँ पे डेल्टा या फिर थीटा गामा रो इन सब चीजों का यूज करते हैं, जिससे हमें पता लग जाए करके कि मार्केट में मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है एक्चुअल करके। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया डाउट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया पूरी तरह। अगर कोई भी डाउट होगा तो डाउट को यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गिव योर लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट, और किस तरह का हमारा कंटेंट है अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हमें जो कि मोटिवेशन मिलेगा, और हम आगे भी नेक्स्ट कंटेंट इस तरह से आपको फ्री अवेलेबल कराते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा थीटा के बारे में होने वाला करके, तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे थीटा होता है क्या है, और थीटा का कैसे हमारा जो टाइम पासिंग होता है उसमें कैसे इसका इंपैक्ट होता है करके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर कल मिलते हैं आपको मंडे को लाइव कट के वीडियो में। थैंक यू।